हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर हम लोग पहले से ही कर चुके हैं, तो जिसने वो नहीं देखे हैं वो आप लोग कोर्सेज सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। वही 25 क्वेश्चन का सेट हम लोग करेंगे। और ये जो जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना, ये सारे आप लोगों के DSSP के जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, MTS का, है ना, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन आए थे। तो इम्पोर्टेंट हैं, पहले जो कराए थे वो भी इम्पोर्टेंट थे। उसके अंदर आप लोगों के प्रीवियस ईयर में जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे गए थे इम्पोर्टेंट्स, वो सारे हम लोगों ने कवर करे हैं। तो इस वीडियो को भी आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए करिए, ठीक है, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट तक ये चीज़ें पहुँचे। और ऐसा मत सोचिए कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना। क्योंकि जो देखने आते भी हैं तो वो पूरी देखते नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आप लोगों से क्वेश्चन ने पूछा है, ये क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं, ठीक है। तो एक सेकंड रुको। अ, ठीक है। आप लोगों से पूछा है कि सम ऑफ स्वामी दयानंद फॉलोवर्स लेटर स्टार्टेड a network of school and colleges in India to impart education on Western lines without the compromising on the Vedic teaching code। अनुयायियों ने बाद में वैदिक शिक्षाओं से समझौता किए बिना पश्चिमी तर्ज पर शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में स्कूलों और कॉलेजों का एक नेटवर्क शुरू करा, जिसे डैश कहा जाता है। बताइए, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती के कुछ फॉलोवर्स ने इनमें से कौन से कॉलेज की स्थापना करी, मतलब कौन सी संस्था इसमें चलाई। बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं। तो ये आप लोगों को DAV कॉलेज है। DAV स्कूल्स आप लोगों ने सुने होंगे, है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है। आप लोगों से पूछा है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च क्रिएटर कॉर्नर ऑन DD न्यूज इन जनवरी 2026। तो जनवरी 2026 में DD न्यूज पर क्रिएटर्स कॉर्नर किस संगठन ने लॉन्च करा। प्रसार भारती ने करा, नीति आयोग ने, या PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने, या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने। बताओ किसने करा, बताओ। तो ये करा था आप लोगों का प्रसार भारती ने। इसमें आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ ऐसा खास लेना देना है नहीं, है ना। न्यूज़ चैनल्स मतलब वो दूरदर्शन जो फ्री वाली डिश वगैरह आती है, PIB का भी ऐसा कुछ है नहीं, नीति आयोग का भी कुछ ऐसा इससे संबंधित है नहीं। तो प्रसार भारती ही आप लोगों का सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए आप लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ स्टील्थ फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट 17A कमीशन्ड बाय इंडियन नेवी एट द नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम इन अप्रैल 2026। प्रोजेक्ट 17A के तहत चौथे स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है, जिसे अप्रैल 2026 में विशाखापट्टनम ने नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया था। बताओ, कौन सा INS है। तो ये है आप लोगों का INS तारागिरी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा है कि विच अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय द इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर अमर्त्य सेन इन द 1980s एंड रिमेन्स मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद हिम। मानव विकास का कौन सा दृष्टिकोण पहली बार 1980 के दशक में भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और आज भी उनके साथ सबसे करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली कौन सी उन्होंने अप्रोच दी थी। और यहाँ पर आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, ये हटाना ध्यान नहीं रहा। तो ये कैपेबिलिटी अप्रोच इन्होंने दी थी, ठीक है ना। और ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब बताओ, ये थोड़ा सा सिचुएशन बेस है। कंट्री A हैज अ मच हायर टोटल इनकम, नेशनल इनकम देन कंट्री B, but country A also has a significantly larger population. Which economic indicator would a researcher use to determine which countries के citizens हैं on an average are likely to have a better standard of living? हिंदी में पढ़ो। देश A की कुल राष्ट्रीय आय देश B की तुलना में बहुत अधिक है, यानी कि नेशनल इनकम ज्यादा है कंट्री A की, लेकिन कंट्री A की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो एक शोधकर्ता को इनमें से कौन सा मेथड अपनाना पड़ेगा जिससे वो एक आर्थिक संकेतक निकाल सके, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निकाल सके। तो इनमें से कौन सा इन्होंने कौन सा मेथड, कौन सी अप्रोच अपनानी पड़ेगी। बताइए।
तो पर कैपिटल इनकम, इससे तो पता चलेगा ना कि भाई एक आदमी के हिस्से में कितना इनकम आ रहा है, उससे तो पता चलेगा ना कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। ये करंट अफेयर से आप लोगों का पूछा गया था, जो पेपर में आया था। और शिफ्ट बताऊं तो ये आप लोगों की 9 मई की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है। इन जून 2025 एनटीपीसी का ग्रीन हाइड्रोजन पावर जो बस पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ लॉन्च किया गया था। जून 2025 में एनटीपीसी की हरित हाइड्रोजन संचालित बस पायलट परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू करी गई थी। बताइए। बताइए। तो ये करी गई थी लेह में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। हु बिकम इंडिया फर्स्ट एवर इंडिविजुअल पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियन इन द कंपाउंड वुमेन कैटेगरी एट द वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप्स 2025 जो आप लोगों की साउथ कोरिया के अंदर हुई थी। तो दक्षिण कोरिया के ग्वांजको में आयोजित विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में कंपाउंड महिला वर्ग में भारत की पहली व्यक्तिगत पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियन कौन बनी है। पता आप देखो कितना खतरनाक सवाल डी ट्रिपल एस पी ने पूछा है एमटीएस में। तो ये है आप लोगों की शीतल देवी। एक सेकेंड, शीतल देवी। ठीक है। चलिए देखो भाई कितना बड़ा सवाल है। सिचुएशन बेस है, आप लोग कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ अडॉप्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एज ए स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट। बस वही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के क्या फायदे हैं। तो पहला तो है कि इट रिस्टोर्स सोइल हेल्थ एंड प्रोवाइड सेफर केमिकल फ्री फूड सप्लाई, या इट एनकरेज फार्मर्स टू यूज इंपोर्टेड हाइब्रिड सीड्स, इट रिलाइज ऑन केमिकल फर्टिलाइजर, या इट रिक्वायर्स नो लेबर allowing all farmers to move cities for work। तो सारे ऑप्शन कुछ मिलते जुलते हैं ही नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग से। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वही है कि केमिकल्स का उपयोग ना करना, केमिकल फ्री करना, है ना। तो यही है, इट रिस्टोर सोइल हेल्थ एंड प्रोवाइड्स अ सेफर केमिकल फ्री फूड सप्लाई। ठीक है। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स वाज डिजाइन्ड एज द नेशनल रिपोजिटरी ऑफ फॉर डीप सी फोना इन मार्च 2026। मार्च 2026 में निम्नलिखित में से किस केंद्र को गहरे समुद्र के जीवों के राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया गया। बताइए। पता है किसी को। चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। करंट अफेयर क्वेश्चन है, लेटेस्ट ही है ना, अभी 2 महीने पहले का ही है। देखते हैं आप में से कितने लोग बता पाते हैं। चलिए ये भी आप लोगों ने देख लिया। ठीक है। विच स्टेट ऑफ द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया बीच गेम 2026 के अंदर जो हुए हैं वो आप लोगों का कर्नाटक के अंदर हुए हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन्स इज एसोसिएटेड विद बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जी का इनमें से क्या स्लोगन है। ये तो बहुत सिंपल है। बता दोगे नहीं। अरे ऑप्शन एलिमिनेशन भी करोगे ना तब भी बता दोगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर औसत जो कुल लागत होती है एटीसी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये इकोनॉमिक्स से आप लोगों को क्वेश्चन है। तो बताओ। बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। जो आप लोगों का एवरेज, जो आप लोगों का एवरेज जो टोटल कॉस्ट है पहले तो डिक्रीज होगी, फिर एक मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगी, देन उसके बाद जैसे जैसे आप लोगों का आउटपुट बढ़ता चला जाएगा तो आप लोगों का जो एटीसी जो है ना, एवरेज जो टोटल कॉस्ट है वो भी आप लोगों की इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स
आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स और इनपुट। निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग कच्चे माल या इनपुट के रूप में किया जाता है? कच्चा माल, रॉ मटेरियल, इनमें से किसके अंदर आता है? रॉ मटेरियल। तो इसको भी आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे ना, ध्यान से, तो आप लोग इसको कर लेंगे। इंटरमीडिएट कोर्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का करंट सही है कि अगस्त 2025 के अंदर इनमें से कौन सा इंडियन शूटर था जिसने गोल्ड मेडल जीता था मेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन एट द 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इन कजाकिस्तान। तो जो कजाकिस्तान के अंदर हुई थी, किसने जीता था गोल्ड मेडल? चार आपके पास ऑप्शन है, बताइए। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ठीक है। चलिए, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। और आई थिंक मैंने आप लोगों को तीसरे या दूसरे प्रैक्टिस सेट के अंदर बताया हुआ है कि हुमायूं का जो टॉम्ब है आप लोगों को दिल्ली के अंदर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आज थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत चीज़ें डीप में चली जाएंगी, है ना। तो बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। सिंपल ही है, ऐसा कुछ खास ऐसे पूछे नहीं जाते। बताओ, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों का इकोनॉमिक्स का है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोगों से पूछा है कि भारत में व्यय विधि जो एक्सपेंडिचर मेथड का उपयोग करके जीडीपी की गणना में कौन सा घटक शामिल किया जाता है, ठीक है। ये आप लोग बताइएगा। चलो 17th क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है कि श्री नारायण गुरु, जिन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP की इन्होंने स्थापना करी थी, मतलब फाउंड करा था इसको, टू कैरी फॉरवर्ड सोशल रिफॉर्म्स इन केरला, केरला के अंदर सोशल रिफॉर्म्स करने के लिए। तो ये कब इसका गठन किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। केरला के अंदर जो श्री नारायण धर्म जो परिपालन योगम जो बनाया गया था, जिसको श्री नारायण गुरु जी ने फाउंड करा था, तो सही आंसर होगा आप लोगों का 1903, ठीक है। टेंथ की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है कि जो द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई अहमदुल्ला शाह इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के विरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अहमदुल्ला शाह की सही पहचान करता है? कि एक ये मुगल प्रिंस थे जो क्लेम कर रहे थे एम्पायर थ्रोन को, या कोई ये ब्रिटिश ऑफिसर थे, या कोई जमींदार थे, या फिर एक मौलवी था? बताइए। तो आई थिंक मैंने आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो थोड़ा हटके क्वेश्चन है, तो ये मौलवी थे फैजाबाद से, ठीक है। 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप लोगों से पूछा है कि नवंबर 2025 के अंदर हु वाज अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, यानी कि CGDA, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो बता दोगे? इसको तो बता दो। तो ये है विश्वजीत सहाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डांस से फेस्टिवल से संबंधित है। फागली, है ना। फागली जो डांस है मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर मनाया जाता है? हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, या जम्मू कश्मीर? बताइए। तो ये मनाया जाता है हिमाचल के अंदर। हिमाचल के अंदर छोलंबम हो गया, सांड हो गया, दमन हो गया, है ना। ये सारे आप लोगों के हिमाचल प्रदेश के हैं। पथेर जो डांस है आप लोगों के जम्मू कश्मीर के अंदर है। एक वाइट chalky deposit is sometimes noticed on the kettles and pans after boiling water several times. This deposit is mainly made up of which chemical compound? केमिस्ट्री क्वेश्चन है। कई बार पानी उबालने के बाद केतली और बर्तनों पर कभी कभी सफेद चौक जैसा जमाव दिखाई देता है।
तले में सफेद परत होना। यह जमा मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक से बना होता है? बताओ। तो ये है आप लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl, पूछ लेता है कभी कभार, है ना। चलिए 22वां क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द पेमेंट मेड टू एन इंश्योरेंस कंपनी टू सिक्योर ए कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोटेक्ट लाइफ और प्रॉपर्टी अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ जीवन या संपत्ति की रक्षा करने के आने वाले अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए एक बीमा कंपनी को किए गए भुगतान को संदर्भित करता है? बताइए। क्या होता है? प्रीमियम, पॉलिसी या कवरेज? ये तो टीवी पे ऐड भी आते हैं इन चीज़ों के। तो ये होता है इंश्योरेंस प्रीमियम। चलिए 23 क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आप लोगों से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स कैन बी यूज्ड व्हेन इलीगल डिसरप्शन ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर और पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन इज डन। जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से हड़प लिया जाता है तब निम्नलिखित में से किस रिट का उपयोग किया जाता है? क्वो वारंटो, मैंडमस, इंजंक्शन या प्रोहिबिशन? अब ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई हैं। ये सारी डेटा आप लोगों के आर्टिकल 32 के अंदर आते हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन होता है वो वाइड नहीं होता जैसे हाई कोर्ट का होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स में ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट होते हैं वो लीगल राइट्स के अंदर भी रिट जारी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। रिट पूरी 5 तरह की होती हैं, है ना। कौन सी होती हैं? क्यू वारंटो, सर्टोरी, हैबिस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, है ना। सुने? तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो तो एक ऑप्शन तो यहाँ से आके इंजेक्शन, प्रोहिबिशन आएगा नहीं, मैंडामस कुछ नहीं, मैंडामस भी नहीं आएगा, आदेश नहीं दे रही कोर्ट, तो ये आएगा को वारंट, अधिकार प्रचा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फर्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ जैन टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। निम्नलिखित स्मारकों में से कौन सा भारत में जैन मंदिर वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो अगर आप लोगों को नहीं भी पता है तो आप लोग इसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे लिंगराज मंदिर शिव, बृहदेश्वर मंदिर शिव, कोणार्क का सूर्य मंदिर का जैन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए 25th क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का। आप लोगों से पूछा है कि जो कोणार्क का जो मंदिर है जिसके अंदर एक सूर्य भगवान का जो चैरियट है, रथ है, उसके अंदर कितने जोड़ी पहिए हैं जिनको 7 घोड़े खींचते हैं? कोणार्क मंदिर सूर्य देव के एक रथ का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले कितने जोड़ी पहिए हैं जो आकाश में इसकी गति को दर्शाते हैं? बताइए। तो सही आंसर है इसका 12 जोड़े। 12 जोड़े हैं इसके अंदर। तो बस यही था इस वीडियो में। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हैं, और वे 2 क्वेश्चन कौन से हैं अभी दिखा देता हूँ। एक तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 है, एंड एक आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9 है। तो 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बाकी क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। और बाकी आप लोग जो क्लासेस हैं और जो क्लासेस इसके अंदर पढ़ी हुई हैं उनको भी आप लोग देख लीजिएगा, कोर्सेज सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगी। और क्वेश्चन की क्वालिटी वगैरह आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि ये इलू इलू करके क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों के और जो यूट्यूब चैनल से दिखाए जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। अगर आते भी हैं तो इनकी लैंग्वेज इस तरीके से पूछी जाती है, जैसे देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, नेरिट वाला किया था। हाँ अभी दिखाता हूँ। हाँ ये रहा, ये सिंपल क्वेश्चन है, रेट से संबंधित है, लेकिन किस तरीके से पूछा ये आप लोग देख पा रहे होंगे। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो उसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, और कितने आंसर आप लोगों ने इसमें ठीक करे वो भी आप लोग बताइएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।